Hello friends, my name is Anamika and I welcome you all on your channel Anna for English, a platform where we prepare to perform. दोस्तों विटामिन ई के इस डेली डोज में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन एंड जेंडर्स, यानी कि नाउन और उनके जेंडर्स क्या होते हैं। जी हाँ, हम सबको कॉमनली आज तक पता होता है मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, बट ग्रामर के लिहाज से हमें दो और जेंडर पढ़ने पड़ेंगे, दैट इज न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर। तो अब कुल मिला के इन अ टोटल वी हैव टू डिस्कस 4 जेंडर्स, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर। चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। अगर मैं मैस्कुलिन जेंडर की बात करूं तो मैस्कुलिन जेंडर में क्या क्या हम कंसिडर करेंगे। ऑल ओवर द यूनिवर्स जितने भी सारी मेल स्पीशीज हैं उन सबको हम मैस्कुलिन जेंडर में लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर को हम कैपिटल एम से रेफर करते हैं। फॉर्म भरते हैं तो आता है ना उसमें जेंडर में एम या एफ, मेल या फीमेल, तो वो एम मैस्कुलिन ही है, ठीक है। नाम से हमें क्या पता चलता है, बॉय मैस्कुलिन है, मैन मैस्कुलिन है, लैंडलॉर्ड मैस्कुलिन है, हीरो मैस्कुलिन है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो टाइगर, ये भी मैस्कुलिन है। अब आपने वर्ड सुना होगा गोट, तो ये गोट क्या है, मैस्कुलिन या फेमिनाइन। हिंदी में बहुत आसान होता है समझना, बकरा या बकरी, बट इंग्लिश में जब हम गोट की बात करते हैं तो कुछ नहीं, मैस्कुलिन है इसलिए हम बोल देंगे ही गोट, राइट। चलिए अब हम इनको डिस्कस करते हैं फेमिनाइन जेंडर पे, राइट। तो अगर मैं फेमिनाइन जेंडर की बात करूं, फेमिनाइन जेंडर को हम रेफर करते हैं कैपिटल एफ से, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एफ से। यूनिवर्स की सारी फीमेल स्पीशीज, सब चीजें किस में आ जाती हैं, फेमिनाइन जेंडर में। सबसे पहले बॉय से अगर हम बनाए तो गर्ल, मैन से वुमेन, लैंडलॉर्ड से लैंडलेडी, हीरो से आ जाता है हीरोइन, टाइगर से टाइग्रेस, एंड ही गोट से हम बोल देते हैं शी गोट, राइट। तो ये कुछ मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर्स हमें क्लियर थे, पहले से हमें आते थे, देयर इज नथिंग न्यू, ओके। अब जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज न्यूटर जेंडर, ओके। न्यूटर जेंडर की जब हम बात करते हैं तो न्यूटर जेंडर, न्यूटर का मतलब क्या हुआ, न्यूटर का मतलब हुआ हमें समझ में आ रहा है न्यूट्रल से लगाया जा रहा है। न्यूट्रल का मतलब नीदर दिस साइड नॉर दैट साइड, तो न्यूटर जेंडर भी नीदर मैस्कुलिन नॉर फेमिनाइन होते हैं, यानी कि नीदर मैस्कुलिन नॉर फेमिनाइन। अब न्यूटर जेंडर में कौन कौन से स्पीशीज या कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स या आइटम्स आते हैं वो क्या है। सबसे पहले अगर हम बोले तो सारी की सारी इनएनिमेट थिंग्स, वो सारी चीजें जो लाइफलेस है, इनएनिमेट है, उसके अंदर लाइफ नहीं है, यानी कि वो कैसी है, सारी की सारी लाइफलेस थिंग्स जिसकी भी अंदर लाइफ नहीं है। एक तो वो सारी चीजें आ जाएंगी, राइट। इसके अलावा क्या आ जाएगा, इसके अलावा अगर हम देखें तो नाउन्स में हमने पढ़ा है मटेरियल नाउन, नाउन्स में हमने पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन्स में हमने पढ़ा है कलेक्टिव नाउन, पढ़े हैं। ये तीनों के तीनों नाउन्स इसी में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं तो मटेरियल में बोल सकती हूं वुड, वुड के लिए आता है इट इज वेरी पोरस, वुड के अंदर बहुत सारे छेद है, पोर्स ही पोर्स है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज वेरी पोरस। गोल्ड के लिए बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, इट इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, बोल सकते हैं। ऑनेस्टी के लिए बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, इट इज रिमार्केबल, बोल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ब्यूटी के लिए क्या बोलूंगी, इट इज अनमैचेबल, कहीं से मैच ही नहीं कर सकते। कलेक्टिव नाउन में बोलूंगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए क्या आ जाएगा, इट इज फंक्शनिंग,
बोल सकते हैं हम, कमिटी के लिए बोल सकते हैं, इट हैज टेकन इट्स डिसीजन बोल सकते हैं। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जब भी कभी हम कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे, और कलेक्टिव नाउन वन सिंगल यूनिट है ना। क्या है कलेक्टिव नाउन? जब भी कलेक्टिव नाउन वन सिंगल यूनिट है, उस केस में आप इसके साथ न्यूटर जेंडर का इट काम में लोगे, समझे। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन सेपरेट हो गई है, डिवाइड हो गई है ना, अगर कलेक्टिव नाउन के अंदर कहीं ना कहीं स्प्लिट हमें समझ में आ रहा है, यानी कि वो अब अलग अलग पर्सन के लिए रेफर कर रही है, तब हम उसमें इट काम में नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि ये वाली चीज हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं। दोबारा हम इसको रूल्स के साथ में एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, ओके। और अब न्यूटर जेंडर में और क्या चीजें आ सकती है? क्या ह्यूमंस आ सकते हैं न्यूटर जेंडर में? ह्यूमंस, अगर गर्ल है तो नहीं आ सकती, बॉय है तो नहीं आ सकता। फिर ह्यूमंस में से क्या आ सकता है? ह्यूमंस में से आ सकते हैं इन्फेंट, शिशु। क्या आ सकता है? मैं यहां लिख देती हूं, हम बोल सकते हैं इन्फेंट, है ना। जितने भी इन्फेंट यानी शिशु 1 साल से कम एज के हैं, 0 to 12 मंथ्स के बच्चे हैं, तो उन्हें हम इन्फेंट के हिसाब से रेफर करते हैं। बट उनके लिए इन्फेंट टर्म काम में नहीं लेते, टर्म तो हम काम में लेंगे उनके लिए बेबी। अब ये बेबी से समझना पड़ेगा कि बेबी वो इन्फेंट वाला बेबी है, या बेबी 4-5 साल का बेबी है, या आजकल बेबी और बड़े बड़े भी होने लगे हैं बेबी। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन्फेंट की। इसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी सारे लोअर लेवल के एनिमल्स यानी छोटे एनिमल्स हैं, लोअर लेवल एनिमल्स, तो हम यहां पर लिख देते हैं स्मॉल एनिमल्स या फिर लोअर एनिमल्स, वो सब भी न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। ऑलराइट, इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कॉमन जेंडर को। ओके, तो हियर इट इज कॉमन जेंडर। अब अगर मैंने बोला आपसे क्लास में बॉय तो इट इज मैस्कुलिन, मैंने बोल दिया गर्ल तो इट इज फेमिनाइन, है ना। मैंने बोल दिया सर इट इज मैस्कुलिन, मैंने बोल दिया मैडम इट इज फेमिनाइन। कॉमन जेंडर क्या होता है? अब अगर मैं क्लास में बॉय और गर्ल ऐसा बोलने की जगह इफ आई से स्टूडेंट, इफ आई से कैंडिडेट, इफ आई से एस्पिरेंट, तो ये क्या जेंडर डिफाइन कर रहा है? अब इसमें जेंडर कुछ भी नहीं आ रहा। ये न्यूट्रल जेंडर से अलग कैसे है? कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर में फिर एक डिफरेंस होना चाहिए। देखो, कॉमन जेंडर में जिस भी चीज को हम बोल रहे हैं, जिस भी नाउन को हम बोल रहे हैं, इट हैज अ जेंडर, बट उस समय वो जेंडर हिडन है। हमने उस सेंटेंस में उस जेंडर को छुपा लिया एक बार के लिए। ऐसा समझो, मैंने बोल दिया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में जेंडर मैंने छुपा लिया कि बॉय है या गर्ल है, बट उस स्टूडेंट का एक जेंडर तो होगा ना। अब मैं न्यूट्रल जेंडर की बात करूं, मैंने बोल दिया आपसे टेबल, तो डू यू हैव एनी आइडिया कि टेबल का जेंडर मैस्कुलिन है या टेबल का जेंडर फेमिनाइन है? तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि जिनका कोई जेंडर ही नहीं है, जिनका जेंडर डिफाइंड नहीं है, जिनका जेंडर क्लियर ही नहीं है, वो तो आ जाएंगे कॉमन जेंडर में। जिनका डिफाइंड नहीं है या क्लियर नहीं है, वो कहाँ आ जाएंगे? कॉमन जेंडर में। बट जिनका जेंडर ही नहीं है, वो कहां पर आ जाएंगे? वो आ जाएंगे कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर में। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखती हूं। मैंने लिखा यहां पर स्टूडेंट, मैंने यहां पर लिखा टीचर। इन सारे के सारे कॉमन जेंडर वाली नाउन्स का जेंडर तो होगा, बट इस समय हिडन है, इस समय एक्सप्रेस्ड नहीं है वो। ठीक है, मैंने लिख दिया डॉक्टर, मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया यहां पर पे अगर मैं लिखूं तो डांसर, ये सारे के सारे क्या है? इन सब का कोई ना कोई जेंडर तो होगा, बट क्लियर नहीं है, डिफाइंड नहीं है, अल्टेरियर है, हिडन है, छुपा हुआ है, हमने सेंटेंस में एक्सप्रेस नहीं किया। राइट, मैं यहां पर अगर लिख दूं डायरेक्टर, जितने भी सारे हमारे प्रोफेशंस होते हैं, वट एवर प्रोफेशन इज देयर, वो सारे के सारे प्रोफेशन कैसे होते हैं? कॉमन जेंडर वाले होते हैं।
जब भी कभी आप किसी कॉमन जेंडर की बात कर रहे हो और वहां पर आप किसी का प्रोफेशन लिख रहे हो, तो डेफिनेटली उस प्रोफेशन को करने वाला कोई तो इंसान होगा, और इंसान ही होगा, ये भी क्लियर है। और इंसान में हम दो ही चीजें पढ़ रहे हैं, या तो मैस्कुलिन या तो फेमिनाइन। तो ये चीजें क्लियर है आपको। यानी कि जब भी मैं बोल रही हूँ कॉमन जेंडर, वहां पर जेंडर तो है, बट द जेंडर इज एट दैट टाइम इज नॉट एक्सप्रेस्ड, इज हिडन, इज अल्टेरियर। ठीक है, क्लियर नहीं है। और जब मैं न्यूटर जेंडर की बात करती हूँ, तो न्यूटर जेंडर वाली चीजों का जेंडर ही नहीं है, तो वो हिडन, अनएक्सप्रेस्ड या अनक्लियर होने की तो बात ही नहीं है, वो जेंडर है ही नहीं। फेमिनाइन जेंडर की बात करी तो सारी की सारी फीमेल स्पीशीज आ गई है, और मैस्कुलिन की बात करी तो सारी की सारी मेल स्पीशीज आ गई है। ऑलराइट, इतनी चीजें क्लियर है। सबसे ज्यादा काम हमें किसका पड़ेगा? हमें सबसे ज्यादा काम पड़ेगा न्यूटर का और कॉमन जेंडर का, क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनाइन तो हमें क्लियर है। तो अब हम न्यूटर और कॉमन जेंडर की एक बार बात कर लेते हैं। एंड बिफोर दिस लेट मी क्लियर द बोर्ड। राइट, तो जब भी कभी आप अगर न्यूटर जेंडर की बात कर रहे हो, कमिटी आपने लिखा हुआ पढ़ा है, कमिटी जब तक यूनिटी में है, कलेक्टिव है, तब तक तो उसके साथ में आप क्या लोगे? IT, इट वाला जेंडर जो न्यूटर को रेफर करता है। बट अगर कमिटी के मेंबर्स स्प्लिट हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, है ना, तो उस केस में हम क्या काम में ले लेंगे? फिर हम उस केस में ह्यूमंस वाला जेंडर काम में लेंगे। राइट, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कॉमन जेंडर की। जब भी कभी आप कॉमन जेंडर को सेंटेंस में एक्सप्रेस करोगे, कॉमन जेंडर सेंटेंस में एक्सप्रेस किया जाएगा, तो उसके लिए बार बार हम नाउन थोड़ा ना बोलेंगे। देखो, अभी हम थोड़ा सा प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अपने इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस करता है। डन। अब जब भी कभी हम जेंडर की बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउन में आपको कितने जेंडर समझ में आएंगे? प्रोनाउन में आपको समझ में आएंगे अगेन 3 जेंडर्स, है ना। तो यहाँ पे मैं एक बार के लिए बोल देती हूँ, प्रोनाउन के लिहाज से हमें कितने जेंडर्स पढ़ने हैं? 3 जेंडर्स पढ़ने हैं। 3 जेंडर्स कौन कौन से हो गए? मैस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूटर। कॉमन को अभी हम नहीं छेड़ रहे, कॉमन की बात हम अलग से करेंगे। तो प्रोनाउन के लिहाज से कितने जेंडर्स हो गए? 3 जेंडर्स। मैस्कुलिन में क्या आता है? ही, हिज, हिम, फिर आगे आ जाता है हिमसेल्फ, है ना, वो भी जुड़ जाता है। फेमिनाइन में क्या आ जाता है? शी, हर। हम एक बार के लिए मोटे मोटे पढ़ते हैं जो अभी हमारे काम में आने वाले हैं। न्यूटर में क्या आ जाता है? इट, काम में आ जाता है। राइट, तो अब आपको ध्यान क्या रखना है? जब आपने मैस्कुलिन जेंडर बोले तो आप ही, हिज, हिम वाली चीज काम में लोगे। आप फेमिनाइन जेंडर बोलते हो तो अब आप शी और हर्स वाली चीज काम में लेते हो। और जब भी कभी आप ऑब्जेक्ट की बात करते हो, लाइफलेस थिंग्स की बात करते हो, इनएनिमेट थिंग्स की बात करते हो, तब आप क्या काम में ले लेते हो? इट। राइट, जैसे कि टेबल हैज 4 legs, इट्स 1 leg। तो इट्स बोला हमने, बट यहाँ पर इट बोलना अभी सही है। राइट, लेकिन हम टेबल्स नहीं बोल सकते। इट की जगह हम टेबल्स लगा दे, टेबल्स 1 leg इज ब्रोकन, तो वो गलत हो जाएगा। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्या है? इट्स 1 leg इज ब्रोकन। इतना हम अभी क्लियर करके चलते हैं। राइट, तो ये प्रोनाउन वाली चीज क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे कॉमन जेंडर की। तो कॉमन जेंडर की जब भी बात करेंगे, और जेंडर अगर आपको डिफाइंड नहीं है, तो आपको प्रेफरेंस किसे देना है? प्रेफरेंस देना है आपको मैस्कुलिन जेंडर को। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब यहाँ पर आपको ही या फिर हिज या फिर हिम को ही प्रेफरेंस देना है। भले ही वो किसी गर्ल की बात कर रहे हो, हमें पता नहीं है, बट सेंटेंस नेवर शोज। ओनली एंड ओनली इफ यू हैव सर्टेन आइडिया इन योर माइंड, दैट इज ओके। बट इफ सेंटेंस नेवर रिवील्स, इफ सेंटेंस नेवर शोज, तब तक आप उसे प्रोनाउन इसे कौन सा देंगे? मैस्कुलिन का दोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, a student is standing at the principal's office
and he wants to meet the प्रिंसिपल सर। कोई स्टूडेंट है जो प्रिंसिपल्स ऑफिस के बाहर खड़ा है, एट द प्रिंसिपल्स ऑफिस मतलब उसके दरवाजे पे खड़ा है, और वो स्टूडेंट प्रिंसिपल सर से मिलना चाहता है। आपको पता है कि कौन है वो? अभी हमें नहीं मालूम। तो जब तक हमें नहीं मालूम तब तक तो हम क्या सोच सकते थे कि ये स्टूडेंट तो शी भी हो सकती है, ये स्टूडेंट ही भी हो सकता है। बट अगर सेंटेंस में ऐसा बिल्कुल भी हिंट नहीं दिया तब तक आप प्रेफरेंस किसे देंगे? आप प्रेफरेंस देंगे मैस्कुलिन को, आप प्रेफरेंस देंगे मैस्कुलिन को। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, एवरी student of this girls college is wearing अब सेंटेंस कैसा लगता है? अब आपने सेंटेंस पढ़ा, एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस गर्ल्स कॉलेज, इस गर्ल्स कॉलेज की हर स्टूडेंट इज वेयरिंग हिज आई कार्ड या हर आई कार्ड। अब सेंटेंस ने आपको एक हिंट दे दी है। एवरी स्टूडेंट तक तो क्लियर है, पता नहीं कौन सा स्टूडेंट होगा, बट यहां क्लियरली मेंशन है गर्ल्स कॉलेज की। तो गर्ल्स कॉलेज में क्या कभी कोई बॉय स्टूडेंट हो सकता है, मैस्कुलिन स्टूडेंट हो सकता है क्या? नो, स्टाफ हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम अब क्या काम में ले लेंगे? हर काम में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल गई है? हिंट मिल गई है कि यहाँ पर लड़कियां ही स्टूडेंट है। तो एवरी स्टूडेंट में वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स ओनली। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पर गर्ल्स नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, और दिस कॉलेज का मतलब तो वो कोएड भी हो सकता है, वो बॉयज कॉलेज भी हो सकता है, वो गर्ल्स कॉलेज भी हो सकता है, बट सेंटेंस तो हमें क्लैरिटी दे ही नहीं रहा, सेंटेंस तो हमें रिवील ही नहीं कर रहा कि वो कॉलेज में कौन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जब तक सेंटेंस नहीं बताएगा तब तक आपको प्रेफरेंस किसको देना है? मैस्कुलिन जेंडर को। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता जिसमें गर्ल्स कॉलेज नहीं लिखा होता तो उस केस में हम हिज लिख देते, बट सेंटेंस में क्या मेंशन था? गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स की बात मेंशन थी, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है? शी लगा दिया या फिर हर लगा दिया सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ रिक्वायरमेंट किसकी थी? हर की थी, तो वी यूज्ड अ फेमिनाइन प्रोनाउन दैट इज हर। इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक बार के लिए न्यूटर जेंडर पे। ठीक है, न्यूटर जेंडर की जब हम बात करेंगे तो न्यूटर जेंडर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्फेंट की। नाउ इट इज न्यूटर। न्यूटर जेंडर में सबसे पहले हमने बात किसकी की थी? इन्फेंट की बात कर रहे हैं हम, शिशु, राइट? अब कैसे समझ में आएगा? जैसे सेंटेंस ने गर्ल कॉलेज वाला हिंट दिया था, एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस गर्ल्स कॉलेज, तो ऐसे ही सेंटेंस आपको हिंट देगा कि ये बेबी है। अब वो बेबी इन्फेंट है या 3-4 साल का बेबी है, तो डिपेंड करेगा कि हमें लिखना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज रोलिंग on its bed, the child is rolling on its bed। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? इट्स। तो इट्स से समझ में आ रहा है कि ये जो इन्फेंट है, हम इन्फेंट की बात कर रहे हैं, और यहां पर सेंटेंस हमें समझा रहा है, हिंट दे रहा है, क्लू हमें दे रहा है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड ऑफ 4 or 5 years, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड हु इज एन इन्फेंट। इसीलिए हमने क्या लगा दिया? इट्स। अब यहीं पे जरा सा आप एक काम करके देखो, आप लिख दो द बॉय इज रोलिंग ऑन हिज बेड आ जाएगा, द गर्ल इज रोलिंग ऑन हर बेड आ जाएगा,
अगर आप बेबी लगा देते हो तो बेबी के साथ में क्या बन जाएगा, द बेबी इज रोलिंग ऑन हिज बेड, क्योंकि बेबी भी जो वर्ड है वो कैसा है, कॉमन जेंडर का है। बेबी न्यूटर जेंडर में नहीं आता। न्यूटर जेंडर में सिर्फ तब आ सकता है जब आपने उसके साथ में कभी ना कभी कोई भी ऐसी प्रोनाउन लगा दी हो जो कि इनएनिमेट थिंग्स के लिए आती हो। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। बाकी अगर आप इन्फेंट के अलावा बात करते हो इनएनिमेट थिंग्स की, तो वो तो सारी की सारी आती ही हैं, जैसे कि बॉक्स लिख दूं मैं, जैसे कि पेंसिल लिख दूं मैं, जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं टेबल, बोर्ड, ये सारी की सारी चीजें तो इनएनिमेट थिंग्स में आती ही है। तो यहाँ पर तो हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है कि ही आएगा या शी आएगा। इट इज ऑटोमेटिकली फिक्स्ड एंड फीड इन आवर माइंड कि यहाँ पर तो हमें इनएनिमेट के लिए इट काम में लेना ही है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़े से क्वेश्चंस यानी स्टेटमेंट के साथ में कैसे हम एग्जांपल्स को लिख सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं कुछ सेंटेंसेस को जहां पर हम देखेंगे कि न्यूटर जेंडर है या फिर मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है। ऑलराइट, और अगर कॉमन जेंडर है तो उसमें कौन से जेंडर को उन्होंने प्रेफरेंस दिया है। सो हियर्स दिस एग्जाम्पल, इफ एनी स्टूडेंट कॉल्स मी टेल हिम दैट आई विल बी बैक सून। अब यहां पर हमने प्रोनाउन लगा दिया है हिम। वाई हिम? हो सकता है वो कोई लड़की भी होती, बट स्टूडेंट जो है वो यहां पर एक कॉमन जेंडर में आया है। वो मेल भी हो सकता है, वो स्टूडेंट फीमेल भी हो सकती है, बट जब तक जेंडर डिफाइंड नहीं है या सेंटेंस आपको हिंट नहीं देता तब तक आप उसे मैस्कुलिन कंसीडर करेंगे और इसीलिए आप मैस्कुलिन प्रोनाउन काम में लेंगे। फाइन, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। Yesterday I met a handsome student. He was reading Keats. Right? Keats जो यहाँ पर लिखा है वो एक राइटर का नाम है, जॉन कीट्स। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कहूं कि आई एम रीडिंग शेक्सपियर, इट मीन्स आई एम रीडिंग सम नॉवल और पोएट्री ऑफ शेक्सपियर। तो यहाँ पर हो सकता है वो लड़का कीट्स की किसी बुक को पढ़ रहा हो, पोएट्री को पढ़ रहा हो। ऑलराइट, तो ये एग्जाम्पल क्या कहता है, yesterday I met a handsome student. राइट, और यहां पर उन्होंने काम में ले लिया है मैस्कुलिन प्रोनाउन अगेन ही। हिंट अपने आप सेंटेंस ने आपको दे दी है। अगर वो हैंडसम है तो डेफिनेटली वो बॉय होगा यानी मैस्कुलिन होगा। तो यहाँ पर हैंडसम की वजह से हमें हिंट मिलती है कि हमें प्रोनाउन काम में लेना है ही। ओके, हाँ, अगर यहाँ पर लिखा होता yesterday I met a pretty student, I met a beautiful student, तो ऑब्वियसली प्रिटी और ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए काम में लेते हैं और यहां पर फिर प्रोनाउन काम में आ जाता शी। ऑलराइट, तो ऐसे सेंटेंस आपको क्लूज देंगे, हिंट देंगे। सेंटेंस खुद ब खुद, सेंटेंस ऑन इट सेल्फ रिवील करेगा कि आपको यहां पर मैस्कुलिन प्रोनाउन काम में लेना है या फेमिनाइन। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज अ बी इन माई कार, इट इज डिस्टर्बिंग मी। देयर इज अ बी इन माई कार, तो बी क्या है, बी एक इंसेक्ट है ना, और हमने लिखा था लोअर लेवल के एनिमल्स, तो इंसेक्ट भी लोअर लेवल में आ जाता है। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन सबको भी हम इट से रेफर करेंगे। राइट, देयर इज अ बी इन माई कार, और ये इट किसके लिए आया है, इस इंसेक्ट के लिए आया है, यानी बी के लिए आया है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, माई डॉग लुक्स फियर्स बट इट नेवर हर्ट्स। अगेन वही केस है लोअर एनिमल्स का, तो यहां पर मैंने काम में ले लिया है लोअर एनिमल डॉग, और डॉग के लिए काम में लिया मैंने इट। तो ये इट किसके लिए आया है, डॉग के लिए आया। ओके, अनदर एग्जाम्पल, माई कंपनी इज इन प्रॉफिट एंड इट विल गिव बोनस टू एम्प्लॉइज। अगेन अगर हम देखें तो न्यूटर जेंडर में हमने कलेक्टिव नाउन को भी रखा था, तो कंपनी यहां पर क्या है, कंपनी यहां पर एक कलेक्टिव नाउन है और कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो यहां पर हमने कंपनी के लिए लिख दिया है इट। तो ये इट किसके लिए आ गया, कंपनी के लिए आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द चाइल्ड इज प्लेइंग इन व्हील विद इट्स मदर। अब कैसे समझ में आएगा कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है। घूंघट में बच्चा अपनी माँ के साथ खेल रहा है, यानी कि घूंघट में उसकी माँ है और बच्चे ने भी घूंघट में ही अपना मुंह डाल दिया। ये जो लिखा है व्हील, इसका मतलब क्या होता है, घूंघट।
सर पे हम ओढ़ना पूरा कवर कर लेते हैं अपना फेस, दैट इज घूंघट, दैट इज वील। द चाइल्ड इज प्लेइंग इन वील, बच्चा घूंघट में विद इट्स मदर, प्लेइंग विद इट्स मदर। तो ये इट किसके लिए आया है? ये इट आया है चाइल्ड के लिए, क्योंकि चाइल्ड जब हम बात करते हैं इन्फेंट की, जब हम बात करते हैं इन्फेंट की, तब क्या कंसिडर किया जाता है? न्यूटर जेंडर का कंसिडर करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमें ये समझाते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि न्यूटर जेंडर आप कब काम में लेंगे, मैस्कुलिन और फेमिनाइन कॉमन है, ये हमें बचपन से आता है। कॉमन जेंडर्स क्या होते हैं ये भी हमें क्लियर हो गया कि वो जेंडर जो ये नहीं बताता कि पर्टिकुलरली मेल की बात हो रही है या फीमेल की बात हो रही है, वो कोई भी हो सकता है, तो वहां पर हम काम में लेंगे कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में हम प्रेफरेंस देते हैं हमेशा मैस्कुलिन प्रोनाउन को। जब कॉमन जेंडर आपको सेंटेंस के हिसाब से क्लू दे देगा तब आपको वहां पर फेमिनाइन लेना है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज मैस्कुलिन प्रोनाउन, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मिलते हैं कल फिर एक और सेशन में, और उस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो जेंडर है ना, ये नेचर में भी आ जाता है। नेचर में आने का मतलब आपने कहीं टर्म पढ़ा होगा, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्सोनिफिकेशन को। टिल देन stay tuned to your very own channel Anna for English, a platform where we prepare to perform. Stay at your homes and be safe. Till then, namaste.